हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू सक्सेस प्रतिज्ञा। फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं भारत का भूगोल। आज हम पढ़ेंगे भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश और पहले देखेंगे भारत के राज्य। वीडियो शुरू करने के बाद रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लातूर किस प्रांत में है? ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी करेक्ट है, महाराष्ट्र। लातूर महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है। दूसरा प्रश्न है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह ए गुजरात का अंग है, बी महाराष्ट्र का अंग है, सी मध्य प्रदेश का अंग है, डी उड़ीसा का अंग है। तो विदर्भ महाराष्ट्र का अंग है। महाराष्ट्र ऑप्शन बी करेक्ट होगा। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। तीसरा प्रश्न है, पाट अंचल अवस्थित है? ए बिहार में, बी झारखंड में, सी मध्य प्रदेश में, डी मेघालय में। ऑप्शन बी करेक्ट है, पाट अंचल अवस्थित है झारखंड में। पाट अंचल छोटा नागपुर क्षेत्र में अवस्थित है। इस क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। चौथा प्रश्न है, झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? ए बिहार, बी झारखंड, सी ओडिशा, डी पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी करेक्ट है, झारखंड। झुमरी तलैया झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है। पांचवा प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। ऑप्शन ए करेक्ट है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। इसी कारण इस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता था। छठा प्रश्न है, मणिपुर का अधिकांश धरातल है? ए मैदानी, बी पठारी, सी दलदली, डी पर्वतीय। ऑप्शन डी करेक्ट है, पर्वतीय। मणिपुर की कुल भूमि का 1843 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नदी घाटी बेसिनों से संबंधित है, जो यहाँ की कुल भूमि का 8% है, जबकि मणिपुर की 92% भूमि पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की है। सातवां प्रश्न, मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद या सिल्ट से बंधे अपतृण यानी वीड्स और सड़ती वनस्पति के तैरते द्वीपों यानी फ्लोटिंग आइलैंड पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं? ए तिपिस, बी बरखांस, सी फुमडी, डी इजबा। ऑप्शन सी करेक्ट है, फुमडी। फुमडी मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाले द्वीप हैं। आठवां प्रश्न है, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? ए गोवा, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी केरल। ऑप्शन सी करेक्ट है, कर्नाटक। सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ कर्नाटक राज्य को आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध बंगलुरु या बेंगलोर शहर स्थित है। नवा है, कहा जाता है भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है? ए बंगलुरु में। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ए औरंगाबाद आंध्र प्रदेश, बी पालनपुर गुजरात, सी हुबली महाराष्ट्र, डी गुंटूर ओडिशा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, पालनपुर गुजरात सही सुमेलित है। उपयुक्त का सुमेलन निम्नानुसार है: औरंगाबाद महाराष्ट्र, पालनपुर गुजरात, हुबली कर्नाटक, गुंटूर आंध्र प्रदेश। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए छत्तीसगढ़ मैदान, बी झारखंड छोटा नागपुर पठार, सी महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश मलनाड। तो डी सुमेलित नहीं है, मलनाड सम्मिलित होगा कर्नाटक से, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मलनाड कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छादित है, अतः मलनाड कर्नाटक का क्षेत्र है, न कि आंध्र प्रदेश का। अतः विकल्पों के युग्म सही सुमेलित हैं, अन्य विकल्पों के युग्म सही सुमेलित हैं। स्पष्ट है कि सही उत्तर विकल्प डी है। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? 1 अम्बाला, 2 खुर्जा, 3 करनाल, 4 रोहतक। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट हैं: ए केवल 1 तथा 2, बी केवल 3 तथा 4, सी केवल 1, 2 तथा 3, डी केवल 2, 3 तथा 4। तो आयोग ने किसी भी उत्तर को सही नहीं माना। प्रश्नकाल के दौरान दिए गए सभी विकल्प गलत थे। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा उपक्षेत्र के तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जिंद एवं करनाल जिले। उत्तर प्रदेश उपक्षेत्र के तहत मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली एवं बागपत जिले तथा राजस्थान उपक्षेत्र के तहत अलवर एवं भरतपुर जिले शामिल हैं। खुर्जा नगर बुलंदशहर जिले में आता है, अतः स्पष्ट है कि अम्बाला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। हरियाणा के अम्बाला नगर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रति चुंबकीय क्षेत्र यानी काउंटर मैग्नेट एरिया के रूप में विकसित किए जाने की योजना है, अतः वर्तमान स्थिति के आधार पर विकल्प डी सही उत्तर है। 13वां प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है? ए हरियाणा का भाग, बी पंजाब का भाग, सी राजस्थान का भाग, डी उत्तर प्रदेश का भाग। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, हरियाणा का भाग। 14वां प्रश्न, यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो नीचे दिए हुए विकल्पों में से मिलने वाले 4 नगरों या शहरों का कौन सा क्रम सही है? तो सही क्रम होगा बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा, नौगांव। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। व्याख्या देखते हैं। पश्चिम से पूर्व उपर्युक्त नगरों शहरों का क्रम इस प्रकार है:
बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा, नौगांव। क्योंकि अगर राज्यों को देखें तो सबसे पहले पश्चिम से पूर्व जाने पे राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर असम का क्रम आता है। चौथा विकल्प बी सही उत्तर है। 15वां प्रश्न है, दिए गए चित्र में दिखाए गए जम्मू और कश्मीर के एक हिस्से के खाका मानचित्र में ए, बी, सी तथा डी से चिन्हित स्थान क्रमशः निरूपित करते हैं। तो यहाँ ए, बी, सी और डी पॉइंट दिए गए हैं, हमें बताना है किन जिलों को इंडिकेट करते हैं और ये ऑप्शन से हमें बताना है। तो ए इंडिकेट करता है बारामूला, बी श्रीनगर, सी अनंतनाग और डी कारगिल। तो ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। जम्मू और कश्मीर के ऊपर दिए गए मानचित्र में ए, बी, सी और डी से चिन्हित स्थान इस प्रकार हैं: ए बारामूला, बी श्रीनगर, सी अनंतनाग, डी कारगिल। 31 अक्टूबर 2019 से कारगिल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का भाग है, अतः तीनों चिन्हित स्थान केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का भाग हैं। 16वां प्रश्न है, निम्न वाक्यों में कौन सा सही है? एक, मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है। बी, भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। सी, पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती है। डी, अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्नकाल में विकल्प ए सही उत्तर था। वर्तमान संदर्भ में मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगी हुई है, अतः कथन ए गलत है। भोपाल जिला का विस्तार 23 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 53 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, जबकि भोपाल नगर 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, अतः कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, न कि उत्तर, अतः विकल्प बी गलत है। अगला प्रश्न व्याख्या अभी और है। पंजाब राज्य की सीमाएं राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगी हुई हैं, अतः कथन सी भी गलत है। अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय पार्क हैं, नामदफा और मौलिंग, अतः यह कहना कि अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है गलत है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1993 में जब प्रश्न पूछा गया था उस समय मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती थी, इसलिए तत्कालीन संदर्भ में विकल्प ए सही था। वर्तमान संदर्भ में चारों विकल्प गलत हैं। 17वां प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? 1 आंध्र प्रदेश, 2 बिहार, 4 मध्य प्रदेश, 3 मध्य प्रदेश और 4 उत्तर प्रदेश। अपने उत्तर का चयन निम्नांकित कोटों से करिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी कि 3, 4, 1, 2। तो सबसे बड़ा मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश और उसके बाद बिहार। सही अवरोही क्रम इस प्रकार है: मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार। 18वां प्रश्न है, निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। तो डी करेक्ट है, तमिलनाडु। दिए गए विकल्पों में तमिलनाडु राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है। 19वां प्रश्न है, भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो चौथा स्थान है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत के शीर्ष 4 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। 20वां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। ऑप्शन डी करेक्ट है, महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है। 21वां प्रश्न है, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य हैं: ए राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं गुजरात, सी राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, डी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी करेक्ट है, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। 22वां प्रश्न है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो ये हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम है? तो ऑप्शंस में सबसे पहले होगा छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उपरोक्त राज्यों एवं उनके क्षेत्रफल का विवरण इस प्रकार है: छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, झारखंड 79,716 वर्ग किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश 55,673 वर्ग किलोमीटर, उत्तराखंड 53,483 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी घटते क्रम में बताने तो सबसे बड़ा होगा राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद कर्नाटक और अंत में तमिलनाडु। निम्नलिखित राज्यों का क्षेत्रफल के अनुसार घटता हुआ क्रम इस प्रकार है: राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। 25वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो दिए गए उत्तर में सबसे छोटा उत्तराखंड। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार उपरोक्त राज्यों का क्षेत्रफल इस प्रकार है: उत्तर प्रदेश है 2,40,928,
वर्ग किलोमीटर, मध्य प्रदेश 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, उत्तराखंड 53,483 वर्ग किलोमीटर। अतः स्पष्ट है कि उत्तराखंड राज्य उपयुक्त राज्यों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। 26वां प्रश्न है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी बिहार। डी बिहार करेक्ट है। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य था। तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां हो गया। ज्ञातव्य है कि जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के उपरांत क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान पुनः 12वां हो गया है। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? 1 पंजाब, 2 राजस्थान, 3 छत्तीसगढ़, 4 झारखंड। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1, 2, 3 और 4, बी 2, 3 और 4, सी 1 और 4, डी 1 और 3। ऑप्शन बी करेक्ट है, 2, 3 और 4। उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिस प्रकार हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। विकल्प में प्रस्तुत पंजाब राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है। 28वां प्रश्न, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। तो बी ऑप्शन करेक्ट है 7। असम राज्य की सीमाएं कुल 7 राज्यों से मिलती हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। ए महाराष्ट्र के साथ, बी बिहार के साथ, सी उड़ीसा के साथ, डी आंध्र प्रदेश के साथ। ऑप्शन बी करेक्ट है, बिहार के साथ। छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार के साथ स्पर्श नहीं करती है। 30वां प्रश्न है, निम्न नगरों में से माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? ए बंगलुरु, बी दिल्ली, सी जोधपुर, डी नागपुर। ऑप्शन ए करेक्ट है, बंगलुरु। उपरोक्त दिए गए नगरों की समुद्र तल से माध्य ऊंचाइयां लगभग इस प्रकार हैं। बंगलुरु 910 मीटर, दिल्ली 218 मीटर, जोधपुर 250 से 300 मीटर, नागपुर 312.41 मीटर। अतः स्पष्ट है कि बंगलुरु की ऊंचाई दिए गए अन्य सभी नगरों से अधिक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए सही हैं? सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। 1, यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। दूसरा, यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। तीसरा है, यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है। और चौथा है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर खूब प्रभाव पड़ा है। कूट 1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी 1, 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो चारों ही कथन सत्य, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। राजस्थान का मरुक्षेत्र विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है और 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह अनुमानतः 10,000 वर्ष पुराना है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है। सिंचाई सुविधाओं में विकास के फलस्वरूप शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर खूब प्रभाव पड़ा है। अगला प्रश्न है, भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। 1, यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। 2, इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरणतागत है। और तीसरा है, 12% से अधिक वन आच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक ऊपर दी गई सभी विशेषताओं से युक्त है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग एवं उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का लगभग 80% भाग वनावरण के अंतर्गत है तथा यहाँ का लगभग 12% वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित वन के नेटवर्क में है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? ए मेघालय, बी पश्चिम बंगाल, सी अरुणाचल प्रदेश, डी त्रिपुरा। तो बी पश्चिम बंगाल सही होगा। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल इसमें सम्मिलित नहीं है। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी? ए गुंटूर, बी कर्नूल, सी नेल्लोर और डी वारंगल। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, कुर्नूल। मद्रास राज्य के अंतर्गत तेलुगु भाषियों के अधिकारों के लिए आमरण अनशन करने वाले अमरजीवी पोटी श्रीरामुलु की मृत्यु के पश्चात हुए जन आंदोलन के फलस्वरूप अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाया गया, जिसकी राजधानी कर्नूल बनी। 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश में हैदराबाद स्टेट के तेलंगाना क्षेत्र के संविलीन होने के पश्चात इसकी राजधानी हैदराबाद बनाई गई। देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश।
डी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश। उपरोक्त विकल्प में दिए गए राज्यों के जिलों की संख्या निम्नवत है। मध्य प्रदेश 52, महाराष्ट्र 36, तमिलनाडु 38, उत्तर प्रदेश 75। 2011 की जनगणना के अनुसार 71 जिले देश के उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जिले हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो कच्छ सबसे बड़ा है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। संबंधित राज्यों के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार जिलों के कुल क्षेत्रफल निम्नलिखित हैं। लेह 45,100 वर्ग किलोमीटर, कच्छ 45,674, जैसलमेर 38,401, बाड़मेर 28,387। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 4 राज्यों की सीमाएं, ऑप्शन सी करेक्ट है। पर्वतमालाओं एवं जंगलों से आच्छादित तथा प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण मिर्जापुर के दक्षिणांचल को 4 मार्च 1989 को विभाजित कर जनपद सोनभद्र का सृजन किया गया था। सोनभद्र जिले की सीमा 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है, जो है छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश तथा झारखंड। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती हैं? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक। प्रश्नकाल के दौरान ऑप्शन सी सही था। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद दिए गए राज्यों एवं की सीमाओं की स्थिति के आधार पर सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाला राज्य कर्नाटक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? तो तेलंगाना की सीमा बनाता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए करेक्ट है। तेलंगाना राज्य की सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश को स्पर्श करती है। 40वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेल नहीं है? त्रिपुरा अगरतला, मणिपुर आइजोल, नागालैंड कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। तो जो सुमेल नहीं है वो है मणिपुर आइजोल, ऑप्शन बी। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, जबकि आइजोल मिजोरम की राजधानी, अतः अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। 41वां प्रश्न है, गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो ये गांधीनगर है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? यह है जयपुर, ऑप्शन ए करेक्ट है। ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? यह अरुणाचल प्रदेश की, ऑप्शन डी करेक्ट है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, जबकि मिजोरम की आइजोल, त्रिपुरा की अगरतला एवं पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। भारत के 29वें राज्य की राजधानी है हैदराबाद। 29वां राज्य था तेलंगाना, तो उसकी राजधानी हैदराबाद, ऑप्शन ए करेक्ट है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी का निर्माण अमरावती में हो रहा है। 26 जनवरी 2020 से भारत के कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? मिजोरम आइजोल सुमेलित है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उपरोक्त प्रश्न में प्रदत्त राज्यों एवं की राजधानियाँ इस प्रकार हैं: असम दिसपुर, मेघालय शिलोंग, मिजोरम आइजोल, नागालैंड कोहिमा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? ए चंडीगढ़, बी भुवनेश्वर, सी बेंगलुरु और डी गांधीनगर। तो बेंगलुरु राजधानी नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट है। चंडीगढ़, भुवनेश्वर एवं गांधीनगर सुनियोजित राजधानी नगर हैं, जबकि बेंगलुरु सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। असम दिसपुर यानी A3, बी ऑप्शन में ये 3 सुमेलित है, बी करेक्ट होगा। नागालैंड कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर और मेघालय शिलोंग। प्रश्नगत राज्यों उनकी राजधानियों का सम्मेलन इस प्रकार है: असम की राजधानी दिसपुर, नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर तथा मेघालय की राजधानी शिलोंग है, अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प बी होगा। फिर से राज्य और राजधानी सम्मिलित करना है। असम दिसपुर यानी कि A3, यहाँ भी बी करेक्ट हो जाएगा, A3। मिजोरम आइजोल, गुजरात गांधीनगर और मणिपुर इम्फाल। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? तो उत्तर प्रदेश सही होगा, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कुल 8 राज्यों एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है, जिस प्रकार है: हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगती हैं। आंध्र प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों से लगती हैं। यदि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के यनम क्षेत्र को जोड़ा जाए तो सीमा 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगी मानी जाएगी। कर्नाटक की सीमा 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरल तथा तमिलनाडु से लगती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी झारखंड, डी महाराष्ट्र। तो झारखंड की सीमा नहीं छूती है, सी करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात एवं राजस्थान के साथ छूती है। झारखंड की सीमा बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश को छूती है। अगला पाठ है केंद्र शासित प्रदेश। पहला प्रश्न है, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 8 है, प्रश्नकाल में 7 थे, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
प्रश्नकाल में भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया है। अन्य केंद्र शासित प्रदेश इस प्रकार हैं: दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। दूसरा है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है दिल्ली। ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न में उल्लिखित राज्य संघ राज्य क्षेत्रों में दिल्ली क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। 26 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य लद्दाख है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये लक्षद्वीप है। ऑप्शन सी करेक्ट है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र लक्षद्वीप है। भूभाग की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से भी लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है। लक्षद्वीप के अंतर्गत कुल 36 द्वीप आते हैं। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित है तमिलनाडु, केरल तथा आंध्र प्रदेश में, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। पुडुचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है, जिनमें से 2 कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु के पास विस्तारित हैं। यरम आंध्र प्रदेश के पास तथा माहे केरल के पास विस्तारित है। अतः सही विकल्प सी है। निम्न में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, तो त्रिपुरा केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। प्रश्नकाल के अनुसार उपर्युक्त विकल्पों में त्रिपुरा एक राज्य है, जबकि दमन एवं दीव, लक्षद्वीप और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया है। दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ए, स्वतंत्रयोत्तर ब्रिटिश आधिपत्य में था, तो ये पुर्तगाली आधिपत्य में था, तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। दूसरा है, दमन और दीव के बीच खंबात की खाड़ी, ये सत्य है। तीसरा, इसकी राजधानी दमन है, तो ये भी सत्य है। 2 और 3 सही होंगे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। प्रश्नकाल के अनुसार दमन और दीव भारत का संघ शासित प्रदेश है। यह 2 भागों में दमन और दीव में विभाजित है। दमन और दीव की राजधानी दमन थी तथा दोनों के मध्य खंबात की खाड़ी स्थित है। पुर्तगालियों ने गुजरात के शाह से दमन का अधिग्रहण किया और 1523 ईस्वी में दमन बंदरगाह पहुंचे। लगभग 4 शताब्दियों तक शासन करने के पश्चात वर्ष 1961 में से पुर्तगालियों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई, न कि अंग्रेजों से। अतः कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 और 3 सही हैं। 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया है। नीचे मैप दिया गया है। ऊपर दिया गया मानचित्र है संघ शासित क्षेत्र का। आपको बताना है किस संघ शासित क्षेत्र का ये मैप है। ए चंडीगढ़, बी दमन दीव, सी दादरा और नगर हवेली और डी है पुडुचेरी। तो ये दादरा और नगर हवेली का मैप है। प्रश्नकाल के अनुसार ऊपर दिया गया मानचित्र संघ शासित क्षेत्र दादरा और नगर हवेली का है। इसके 2 क्षेत्र हैं, ऊपरी द्वीपीय भाग दादरा एवं शेष भाग नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा नगर हवेली क्षेत्र में ही स्थित है। इस केंद्र शासित प्रदेश के दोनों क्षेत्र गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित हैं। 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया है। सिलवासा राजधानी है, दमन और दीव का दमन और दीव सिलवासा राजधानी है दादरा और नगर हवेली की, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्रश्नकाल के अनुसार लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश हैं, जबकि गोवा एक राज्य है। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया है। तो यहाँ चैप्टर खत्म होता है। वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।